अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है कि दैट वाई कैन नॉट डिवाइड एनी नंबर बाय ज़ीरो। सो देखिए कि जो कभी हमने अपनी क्लासेस में पढ़ा है कि फॉर एग्जांपल ये 1 है और ये ज़ीरो डिवाइड कर रहा है, तो हमने हमेशा ये पढ़ा है जी कि आंसर आ जाता है इज़ नॉट वैलिड। आज की टॉपिक का एक्चुअली मकसद ये है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि वाई दिस इज़ नॉट वैलिड। सो लेट्स टेक एनी नंबर दैट इज़ 10, और अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करती हूँ, ये समझने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर 10 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर 1 आ जाता है। अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूँगी तो 2 आ जाएगा। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूँगी तो 5 आ जाएगा। अगर मैं 10 को 1 से डिवाइड करती हूँ तो 10, और मैं थोड़ा सा अगर और कम ले लूँ तो वो 1.1/2 लूँ तो वो हमारे पास 20 आ जाता है। सिमिलरली अगर मैं 1/4 करती हूँ तो मेरे पास 40 आ जाता है। इसी तरीके से जब मैं अगर इसके जो डिनोमिनेटर है मैं उसको जितना ज़्यादा डिक्रीज़ करती जाऊँगी मेरे पास आंसर इंक्रीज़ होता जाएगा। लेट्स मेक अ ग्राफ, रफ ग्राफ एक बनाते हैं हम लोग के। एक उन नंबर्स को लेते हैं जिनको हम लोग द नंबर डिवाइडिंग बाय 10, जो 10 से डिवाइड हो रहे हैं, और एक हम लोग वाई एक्सिस पे लेते हैं उन नंबर्स को जो कि क्वोशंट हैं, जिनके आंसर्स हैं। तो हमने देखा कि जो हमारे पास नंबर डिवाइडेड बाय 10 हो रहे हैं वो हमारे पास डिक्रीज़ हो रहे हैं। डिक्रीज़ होने के साथ साथ जो हमारे पास क्वोशंट्स आ रहे हैं वो हमारे पास इंक्रीज़ होता जा रहा है। जितना ज़्यादा डिक्रीज़ होते जा रहे हैं हमारे पास नंबर जिनको हम लोग 10 से डिवाइड कर रहे हैं, उतने ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं वो नंबर जो कि हमारे पास क्वोशंट की फॉर्म में है। तो अगर ये जितना इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ का मतलब ये है कि दिस इज़ टेंडिंग टूवर्ड्स द इन्फिनिटी, कि वो जो अगर हम लोग 10 को 0 तक लेके जाएं तो वो जी क्या कर रहा है कि वो हमारे पास इन्फिनिटी की जानिब जा रहा है। लेकिन फिर वो इन्फिनिटी हम लोग क्यों नहीं लिखते, हम क्यों उसको बोल देते हैं दैट दिस इज़ नॉट वैलिड। तो अगर हमारे पास ये बात प्रूव हो जाए कि हमारे पास वो वैलिड है तो हमारे पास सारे का सारा जो मैथ की जितने रूल्स हैं वो सारे के सारे लॉज हैं वो हमारे पास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वैनिश हो जाते हैं। तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये अगर ये ज़ीरो के डिवाइड हो रहा है और ये इन्फिनिटी के इक्वल क्यों नहीं आता, मतलब हम लोग उसको यही क्यों लिखते हैं कि दिस इज़ नॉट वैलिड। सो लेट्स टेक इसकी एक और ये कर लेते हैं कि समझिए मेरे पास 1/0 है और वो हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल है। सो अगर हम लोगों ने ये भी बात पढ़ी है, ये एक रफ फर्क ले लेते हैं कि 5 है, 5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/5 होता है। 6 है, 1/6 करेंगे तो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाता है। इट मीन्स कि हर एक नंबर का मैथ्स के अंदर उसका इन्वर्स मौजूद है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो मौजूद है। हर एक नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मौजूद है मैथ्स के अंदर। तो हमने भी बोला भाई कि जो ज़ीरो है अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल है। इट मीन्स कि हमारे पास जो 1/0 है, क्योंकि 1/5 किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 5 का। इट मीन्स हमने ये देख लिया कि जो 1/0 है वो हमारे पास ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, कि ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो है वो क्या है, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/0। तो यानी कि वो 1 के इक्वल आ गया कि 1/5 किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 5 का। 1/6 किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 6 का। सो इट मीन्स कि 1/0 जो हमने चूज़ किया कि इन्फिनिटी के इक्वल है, तो 1/0 किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 0 का। आगे चलते हैं। तो हमने ये कहा जी कि 1/0 किसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, 0 का। अच्छा, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ये बोला कि 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के। अच्छा, अगर ये बात हो गई है तो अब अगर हम लोग इस वाली टर्म को 2 दफ़ा ऐड कर दें, 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, 0 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, तो ये भी 1 है और ये भी 1, 1 + 1 बिकम 2, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये करते हैं कि भाई हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हुए, ठीक है, 0 अगर हम लोग क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कुछ भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 0 + 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी इज़ इक्वल टू 2। बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ आ रही हैं और हमें ये पता है कि 0 + 0 तो 0 के इक्वल होता है और 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी इक्वल टू 2। लेकिन हमने ऊपर तो ये पढ़ा था कि 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी 1 के इक्वल है, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि 0 मल्टीप्लाई बाय इन्फिनिटी जो वो 2 के इक्वल आ गया। इसको हम लोग फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं, इसको हम सेकंड इक्वेशन। तो बाय 1 और 2 इससे तो ये साबित हुआ कि 1 तो 2 के इक्वल आ गया। हाउ इज़ दिस पॉसिबल,
कि हमने तो इसीलिए जो पीछे आपको बताया गया है कि 1/0 जो है वो इज़ नॉट वैलिड होता है। तो वो इसीलिए है कि अगर वो हमारे पास अगर वो प्रूव हो जाए कि नहीं भाई 1/0 वैलिड है, तो हमारे पास मैथ्स के सारे रूल्स जो हैं वो टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो देखिए 1=2 दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर इस तरीके से करते जाएंगे फिर तो 1 3 के बराबर आ जाएगा, 2 3 के बराबर आ जाएगा। तो फिर तो मैथ्स के सारे जितने भी रूल्स हैं वो सारे के सारे ब्रेक हो जाते हैं, लॉज ब्रेक हो जाते हैं। इसीलिए हम ये बात कहते हैं कि 1/0 इज़ नॉट वैलिड। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।